बाद। तारीख है 8 जनवरी 2022, समय 2023, समय हो गया है 01:33 AM। देखो भैया ऐसा है, हम तो हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। और ये नहीं कि मैं नेताओं की तरह जो है कोई कहानी सुना रहा हूँ। JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड या हितेश रे वन आर्मी, ब्लैक आर्मी, सच्चाई है, इंटरपोल ICJ में रजिस्टर्ड है। अगर आतंकवादी ISIS, हरकतुल अंसार, जमातुल दावा, हमास, आपका अल सबब, अल बहाब, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनमें से कोई भी गैर कानूनी हथियार, रेप, कैनिबलिज्म, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन में लिप्त पाया गया, तो भाई तुम चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, चाहे आप ईरान हो, इराक हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हमारी एयर स्ट्राइक जारी रहेंगी। बड़े ठिकानों पर तो हम एयर स्ट्राइक करेंगे और बाकी जगहों पर हमारी स्ट्राइक कोर काम करेगी। मैं चीन जैसे देश को ISIS ऑर्गेनाइजेशन चुपचाप बनाकर चलाने की इजाज़त नहीं दे सकता, जहां उसने बेजिंग के नीचे 200 करोड़ न्यूक्लियर बम की स्टील बॉल्स, वॉरहेड्स बना के रखे और पूरे विश्व में जगह जगह उसने जो है स्टील बॉल, न्यूक्लियर बॉल सप्लाई करी, न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसमें से 18 के लगभग जो है भारत में भी पकड़ी गई। इनको लाने वाला खुद भारत सरकार में बैठा हुआ प्रधानमंत्री मोदी, जो कि कैंडिड मार्केटिंग सर्विस और TIC जैसी एड एजेंसियों के साथ मिल करके इवेंट के नाम पे, डेकोरेशन के नाम पे ये स्टील बॉल्स लेके आया। इस तरह की हरकत को हम जो है क्या कहते हैं, जायज़ नहीं ठहराते और ना ही हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेंगे। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि हमारे काम में आप दखल दे सकते हो, चाहे आप संख्या में कितने भी हो, हम लोग मर्डरर्स नहीं हैं। हम पहले आपकी असट न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके बाद आप लोगों को न्यूट्रलाइज करेंगे। यदि आपने आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ा, कैनिबलिज्म मतलब नरभक्षी होना नहीं छोड़ा, इंसानों को मार के काट के खाना नहीं छोड़ा, बलात्कार जैसे काम आपने नहीं छोड़े, तो हमारे लिए पाकिस्तान में बैठा हुआ आरिफ अलवी और अमेरिका में बैठा जॉय बाइडन भी कुछ नहीं है। पिछली जांचों में इन सभी के नाम आए हैं, अरुषि, निर्भया, जैसिका लाल, नम्रता, आपका क्या नाम है, ये सुशांत सिंह राजपूत, ये सारे लड़के लड़कियां जो है इनको मार के काट के खाया गया और इनका बलात्कार भी हुआ। इस तरह से कामों को हम अंजाम नहीं होने देंगे। अल सबब के नाम पे अगर पाकिस्तान में बैठी हुई जोया या जारा भी अगर लिप्त पाई गई तो हम उनको भी गिरफ्तार करने में देर नहीं लगाएंगे। एक महिला राबी पीरज़दा, जो कि पिछले 4 वर्षों से, जी हाँ 4 वर्षों से लगातार स्कैनिंग पे थी, वो सीधे तौर पे ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, चाइना के लिए काम कर रही थी और चाइनीज इंटेलिजेंस के लिए। पहले शुरू में ये लगा था कि ये लड़की जो है ये सीधे तौर पे जो काम कर रही है ये पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, ISI। बाद में पता चला ये चीन के लिए काम कर रही थी। ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, चीन में बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिडिल ईस्ट के अंदर जो है कैनिबलिज्म को बढ़ावा दिया। बलात्कार, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे केसों को जो है इन्होंने जो है अपना एक मोडस ऑपरेंडी बनाया। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान के खात्मे के लिए हमने अपनी 3 स्ट्राइक कोर अफगानिस्तान में घुसा दी है। मेरे को किसी से भी आदेश लेने की जरूरत नहीं है। भारत में बैठा हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि ईरान के अंदर ISIS के लिए काम कर रहा था, और ऐसे नेता लोग विश्व में अपनी सत्ता चलाने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने के लिए करते हैं ताकि इनकी सत्ता बनी रहे। तो मैं इस बात के लिए वचनबद्ध हूँ कि अगर मुझे धरती की आधी जनसंख्या भी मारनी पड़ी तो भी मुझे जो है इस बात से गुरेज नहीं होगा। देश कहीं नहीं जाते हैं, जमीन वहीं की वहीं नहीं रहती है, वहीं रहती है। आवाम जो है क्या कहते हैं, बस उसकी संख्या कम हो जाती है। ये लड़की जो है रब्बी पीरज़ादा जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी
और पाकिस्तान में जो है इमरान खान और क्या कहते हैं आपका ईरान में खुमैनी और क्या कहते हैं चीन में जिनपिंग जैसे लोगों के नेटवर्क में काम कर रही थी। जॉय बाइडन भी आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के कैनिबलिज्म के कई इवेंटों में लिप्त पाया गया। जूदा का और पिप्पा का अगर किसी भी प्रकार से कैनिबलिज्म में प्रूफ होता है या जूदा ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस अंडर दाऊद एट्रोसिटीज का लिंक जूदा से होता है और ईरानियन गवर्नमेंट से, तो यकीन मानिए मैंने अपनी पांच स्ट्राइक कोर ईरान गवर्नमेंट में घुसा दी है और किसी भी समय हम फुल स्केल वॉर के लिए तैयार हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ईरान से आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे कैनिबलिस्टों को ख़त्म करना है। पूरे विश्व के अंदर से कैनिबलिज्म को ख़त्म करने के लिए नरभक्षी मांस खाने वाले लोगों को मार के, चाहे उनको भगा के, चाहे उनको जो है क्या कहते हैं जेलों में डाल के, किसी भी प्रकार से हमें कैनिबलिज्म को रोकना है। पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे बैठा हुआ शहबाज शरीफ सीधे तौर पे कैनिबलिज्म करके पाकिस्तान में वहाँ की आवाम को मार के काट के खाना चाहता है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम, जी हाँ कुलसुम नवाज को अभी थोड़ी देर पहले जो है लुकआउट नोटिस क्या कहते हैं के अंदर जो है लिया गया है। इंटरपोल वाले उसे ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर उसका आंकड़ा अब तक, कुलसुम नवाज ही वो महिला है जो पाकिस्तान के अंदर 200 करोड़ कैनिबलिज्म कर चुकी है और वो भी उसने जो है अंडर एज किड्स का किया है। पाकिस्तान के अंदर कैनिबलिज्म को बढ़ावा देने वाली और कैनिबलिज्म को जन्म देने वाली महिला जो है उसका नाम कुलसुम नवाज है। उसकी लास्ट लोकेशन जो है भारत में एक जगह पाई गई है। काफ़ी समय से वो भारत में छुप के रह रही थी। मैं इंडियन पुलिस सिस्टम को इस बात के लिए बार बार चेतावनी जारी कर रहा हूँ कि यदि आप में से किसी ने भी इनको नेता समझते हुए या पैसे वाला समझते हुए या रसूखदार समझते हुए आपने इन पर ढिलाई बरती, तो यकीन जानिए हम उस पूरे इलाके को न्यूक करने में देर नहीं लगाएंगे अगर इन कैनिबलिस्टों ने कहीं पे भी इकट्ठा होने की कोशिश करी। यदि विश्व के अंदर इन आतंकवादियों ने पिप्पे जैसी संस्था के नाम पे या इस प्रकार के किसी भी रिदा राबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना करके बलात्कार या किसी भी प्रकार के कैनिबलिज्म को जन्म दिया, तो हम वही हश्र करेंगे जो हमने अब से ठीक 3 वर्ष पहले इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के ईरान की पहाड़ी में एक गुफा में इनके चैम्बर को ख़त्म करके किया था। हम फुल स्केल वॉर के लिए तैयार हैं। यदि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को नहीं समझ में आती है तो हम किसी भी समय वॉशिंगटन को पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर देंगे ताकि वहाँ कभी दोबारा कोई गवर्नमेंट बन ही नहीं पाए। यदि वहाँ बैठे हुए जॉय बाइडन को लगता है या पेंटागन को लगता है कि उनकी रणनीतियाँ और खुफिया एजेंसियों के द्वारा चलाए गए कार्यों में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और विश्व के सुंदर से सुंदर एयरपोर्टों पे न्यूक्लियर बम लगाने जैसी रणनीति से वो अपनी सरकार चला सकते हैं, तो यकीन जानिए मैं अमेरिका में ऐसा कोई घर नहीं छोड़ूंगा जहां पे ये लोग बैठ करके अपनी सरकार चला सकें। मैं फिर से एक बात कहता हूं, जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड विश्व के अंदर सबसे बड़ी आर्मी है। जितनी नेटो वाले सोचते हैं उनका कुछ भी नहीं है उनके पास। नेटो से 10 गुना ज़्यादा बड़ी मेरी अपनी फ्लीट्स हैं। मैं फिर से पाकिस्तानी आर्मी को चेतावनी जारी कर रहा हूं, यदि आपको लगता है और आप लोग कैनिबलिज्म या बलात्कार या गुरु पिप्पा इवेंट जैसे समारोह में शामिल हैं कि अचानक आप किसी की भी हत्या कर देते हैं, तो यकीन जानिए हमें आपको मारने में जरा सा भी संकोच नहीं होगा। मैंने अपनी बंदूकों के मुंह खोल रखे हैं। यदि बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसी संगठन जो कि बलूचिस्तान के नाम पे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मेरी स्ट्राइक कोर वहाँ मौजूद थी और शहबाज शरीफ के आतंकवादी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी सीधे तौर पे आतंकवाद से है। यदि मुकेश आपका नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, क्योंकि बहुत पहले ग्रीन पार्क के अंदर आईएसआईएस की देवी का चित्र बनाने वाले आप ही थे, चीन का ड्रैगन बनाने वाले आप ही थे, तो यकीन जानिए कि आपको भगा के गोली मारने में हमारे को कोई ऐतराज नहीं होगा। यदि आपने दोबारा इस तरह की हरकत में हमारे को तंग किया तो आप बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले हैं।
अबू बकर अल बगदादी और बगदादी और बागदादी का कोड लेके चलने वाली अगर सुमन है तो यकीन जानिए आप अपना पूरा जीवन जेल में बिताने वाले हैं। मैं बार बार आपको चेतावनी जारी कर रहा हूं कि यदि आपको ऐसा लगता है हमने कुछ नहीं किया है तो आपसे ही शुरुआत हम सबसे पहले कर देंगे। मैंने बहुत समय पहले ही इस बात की चेतावनी जारी करी थी। मैं आपके किसी भी प्रकार की इच्छा का गुलाम नहीं हूं। ईरान के अंदर जो हमने स्ट्राइक कोर भेजी है उनका काम सीधे तौर पे आईएसआईएस के विलेज तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद आप पूरी तरह से आईएसआईएस को न्यूट्रलाइज करेंगे और चीन के अंदर जो 5 स्ट्राइक कोर भेजी गई है आप सीधे तौर पे जिनपिंग को अरेस्ट लेते हुए वहां पे आप आईएसआईएस के जो चीफ है उसको आप अरेस्ट करेंगे। हमने पहले ही चाइना को कहा था कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम पे चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाइना से बनाई गई है। यदि आपने सरेंडर नहीं किया तो हम चीन के अंदर भी वहाँ के सारे राजमहल खत्म कर देंगे। मेरी सभी स्ट्राइक कोर को आदेश दिया गया है कि वहाँ बने हुए सारे राजमहल खत्म कर दीजिए ताकि वहाँ दोबारा कोई गवर्नमेंट नहीं बन पाए और आप हितेश रे 1, जी हाँ, इंटरपोल आर्मी की डोमिनेंस में है। अमेरिका को चेतावनी देते हुए जो समय दिया गया था वह खत्म हो चुका है। यदि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वहां की मीडिया ने जॉय बाइडेन का महिमा मंडन बंद नहीं किया तो हम पेंटागन को खाक में मिला देंगे। हमारे से ज्यादा हथियार तुम्हारे पास कभी नहीं थे। सपने में युद्ध लड़ने वाले जो है जमीन की हकीकत पहचान ले। रावी पीरज़दा, जी हाँ, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब पे अपने आप को बहुत बड़ी साधु संत बताने वाली महिला अभी लाहौर में अरेस्ट कर ली गई है और पाकिस्तान के अंदर मार्क 84 कोतवाली लाहौर में लगाने वाली यही लड़की थी। इस लड़की का ग्रुप छतरपुर एनक्लेव फेस 1 में भी एक्टिवेट है। मैं आप सभी नई उम्र के लड़कों को बोलता हूं, यदि हमास के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे ज्यूइश हैं, तो पहले पता कर ले ये एक आतंकवादी संगठन है और इसमें जाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मृत्यु प्राप्त होगी। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं पूरे विश्व को, हमास एक आतंकवादी संगठन है। हमास जहां कहीं भी होगा इसका हेडक्वार्टर, हमने सीरिया, पैलेस्टाइन जैसे देशों पे बमबारी करने में जरा भी टाइम नहीं लगाया है। भारत सरकार में मौजूद यहाँ की मीडिया को बार बार चेतावनी जारी की जा रही है कि यदि रोमिता तिवारी, जी हाँ, और चित्रा ओम जैसी लड़कियां, अंजना ओम कश्यप जैसी लड़कियां मीडिया में बनी रही तो हम दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना बुलवा देंगे आपको। पब्लिक इस बात का जवाब देना जानती है। मीडिया में आने वाली चित्रा ओम त्रिपाठी, जी हाँ, ईरान से है और आईएसआईएस से है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से है। रोमिता तिवारी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत में जो व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए चुन के आया वह स्वयं इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से था। बारादारी से आए मुकेश को मैं चेतावनी जारी कर रहा हूं। मुकेश, आपके बारे में हमारे को शुरू से पता था, ना मैं आतंकवादी था, ना मैं हूं, ना मैं कभी बनूंगा। मैं आपको बार बार चेतावनी जारी कर रहा हूं। जी हाँ, वो चित्र जो आपने एल्युमिनियम की शीट पे बनाया था वो आईएसआईएस की देवी का था। वो आप समझे कि वो आपने एल्युमिनियम की शीट पे बनाया था या राउटर से आपने जो है क्या कहते हैं, जी हाँ, एसके ग्लास मंच से बना के लेके आए थे। वो आप समझो आपने कहाँ से बनाया था। और एक चाइना का ड्रैगन जो आपने बनाया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइनीज ड्रैगन अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो भारत सरकार जो है उसके बाप की गुलाम है। मैं आपको बार बार चेतावनी जारी कर रहा हूं, किसी भी समय आपकी परमानेंट अरेस्ट ली जाएगी और साथ में आपके घर परिवार को भी अरेस्ट करने का आदेश जारी किया जाएगा। मैं फिर से चेतावनी जारी कर रहा हूं सबको, भारत पूरी तरह से सुरक्षित था, है और रहेगा। यदि यहाँ पे पिप्पे या दंगे फसाद या अपनी राजनीतिक इच्छाओं के लिए कोई भी रैली निकाली गई तो हम उस नेता को बिना देर करे उसके घर के अंदर ही गोली मार देंगे। उसके बाद आप जितने नेता लाओगे हमें कोई परवाह नहीं, हम गोली मारते जाएंगे। हमारी लड़ाई पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ है। हम आतंकवादियों का सफाया करने के लिए वचनबद्ध हैं। यदि बब्बर खालसा में कोई भी
सिख धर्म को लेके आता है तो हम सारे सिखों को मारने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे को कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा धर्म क्या है। यदि आपके धर्म का चर्म सीधे तौर पे कैनिबलिज्म है या नरभक्षीपंथी है तो हम आपके पंथ, आपके धर्म को खत्म कर देंगे। सेंट्रल एजेंसी, जी हाँ, पूरे विश्व में केंद्र सरकार बनाने के लिए उत्तरदायी है और हम हर जगह पे नरभक्षियों से छुटकारा दिला करके आपको केंद्र सरकार बनाएंगे। भारत में मैं बार बार चेतावनी जारी कर रहा हूं, कोई भी आश्रम, कोई भी मंदिर यदि नरभक्षियों के साथ मिला और कैनिबलिज्म करते हुए पाया गया तो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। कैनिबलिस्टों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आप किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को मार के नहीं खा सकते हैं। हर जगह पे, हर आश्रमों में अगर यही चल रहा है तो हम सबको मारने के लिए वचनबद्ध है। राबी पीरज़ादा आप गिरफ्तार की जा चुकी हैं और आपके सभी मित्रों को भी गिरफ्तार करने के लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। यदि दोबारा राबी पीरज़ादा को छुड़वाने के लिए किसी ने भी लाहौर पुलिस स्टेशन फोन किया तो हम वहीं पे, जी हाँ, वहीं पे S-600 दाग देंगे। ईरान को चेतावनी जारी कर दी गई है, तुम्हारी इस्लामपंथी, तुम्हारे युगों से आ रहे झगड़ों से हमें कोई मतलब नहीं है कि तुम सिया हो या सुन्नी हो। श्री राम ने क्या किया और सीता ने क्या किया, भाड़ में जाओ। समझ में आ गई? हनुमान कौन है, अपनी माँ की चूत में जाए वो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम कैनिबलिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम एक्सटॉर्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किडनैपिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तुम्हारे जैसे लोगों के साथ मिल करके अपनी सरकार नहीं बनाना चाहते। हमने वोट दिया है तो भारत के अंदर एक ईमानदार सरकार के लिए, तेरे बाप की नौकरी के लिए नहीं दिया हमने। दोबारा हम किसी की नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान सरकार को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। पूरे विश्व में 11 करोड़ की आर्मी है मेरे पास। यदि आपको लगता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप जरा एक बार बाकी जगहों पे हालात देख लें। हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बार बार मैं सबको चेतावनी जारी कर रहा हूं, आप कैनिबलिज्म और अपनी महिलाओं के शारीरिक सुख के भोग की अगर इच्छा रखते हैं तो जीबी रोड जैसे इलाके खुले हुए हैं, वहां जाइए और पैसा खर्च कीजिए। पर अगर आपने इसकी आड़ में कैनिबलिज्म किया या किसी को सबको धोखा दिया तो हम आपको आपके अंजाम तक पहुंचाना जानते हैं। मैं इस बात को इंटरपोल को बताना चाहता हूं। मुकेश, जो मेरा बड़े भाई होने का नाटक करता है, वो बारादारी का आया हुआ है और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के लिए काम कर रहा है। जी हाँ, बागदादी कोड सुमन का है, बिल्कुल है। मुझे होस्टेज लोगे तुम? बहुत दिन से नाटकबाजी बर्दाश्त कर रहा हूं इन सब की मैं। ऐसे अरेस्ट नहीं लेंगे आपको, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट लेंगे। आपने समझा क्या है हमें?